बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग डार्कमैन। कहानी की शुरुआत में हम एक फैक्ट्री को देखते हैं जहां का मालिक अपने आदमियों के साथ किसी का इंतजार कर रहा है। कुछ समय बाद वहां रॉबर्ट अपने आदमियों के साथ आता है। फैक्ट्री के मालिक उन लोगों को चेक करके फैक्ट्री के अंदर ले आते हैं। रॉबर्ट एक रियल एस्टेट माफिया है, वो यहाँ इस फैक्ट्री पर कब्जा करने आया है, मगर फैक्ट्री का मालिक पहले से अपने आदमियों के साथ तैयार होता है। वो रॉबर्ट से कहता है कि मैं तुम्हें अपनी फैक्ट्री नहीं दूंगा। उसी समय रॉबर्ट अपने साथियों को इशारा करता है, अभी उसका साथी उसके नकली पैर से एक गन निकालता है और सभी को मार देता है। आखिरकार रॉबर्ट फैक्ट्री के मालिक को धमकाकर उसकी फैक्ट्री पर कब्जा कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ पीटर नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो अपने साथी के साथ स्किन पर रिसर्च कर रहा होता है। दरअसल वो एक सिंथेटिक स्किन बनाना चाहता है। सिंथेटिक स्किन आग में जले लोगों की स्किन को ठीक करने के काम आ सकती है। पीटर ने जो स्किन बनाई होती है वो उसके टिश्यूज को स्टेबल करने की कोशिश करता है, पर बहुत कोशिश करने के बाद भी वो 99 मिनट्स के लिए स्टेबल रहती है। जैसे 100 मिनट्स होते हैं, सिंथेटिक स्किन के टिश्यू बिखर जाते हैं और वो लिक्विड में बदल जाते हैं। वो अपने साथी से कहता है कि तुम फिक्र मत करो, कितना भी वक्त क्यों ना लग जाए, पर एक दिन मैं जरूर इस एक्सपेरिमेंट में कामयाब हो जाऊंगा। कुछ देर बाद पीटर अपनी गर्लफ्रेंड जूली से मिलता है। दोनों एक साथ अपनी कुछ पुरानी तस्वीरें देखते हैं। अगली सुबह जूली अपने काम में बिजी होती है। दरअसल वो एक गवर्नमेंट लॉयर है। जूली जब अपने काम के लिए निकल रही होती है तो पीटर उससे शादी के लिए पूछता है। वो कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, पर वो शादी के लिए उसे कुछ भी नहीं कहती। अब जूली एक बड़े बिजनेसमैन लुइस के साथ बैठी होती है। लुइस एक मॉडर्न कॉलोनी बनाना चाहता है जिसमें वो बहुत सारे लोगों को काम देगा, पर इस कॉलोनी को बनाने के लिए उसने कमीशन के लोगों को रिश्वत दी थी। जूली के हाथ कमीशन के कुछ डॉक्यूमेंट्स लग जाते हैं। अब क्योंकि जूली एक गवर्नमेंट लॉयर है, इसीलिए वो इसी टॉपिक पर लुइस से बात करने के लिए आई है। लुइस कहता है कि ये सच है, पर वो कॉलोनी बनाना मेरा सपना है। मैं लाखों लोगों की भलाई के लिए सब कर रहा हूँ। जूली को लुइस पर कोई शक नहीं होता। उसे लगता है कि वो सच में लोगों की मदद करना चाहता है। लुइस उसे उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में पूछता है, और जूली कहती है कि वो डॉक्यूमेंट्स फिलहाल मेरे पास नहीं है। लुइस उसे चेतावनी देता और बताता है कि रॉबर्ट भी उस जमीन को हथियाना चाहता है और वो डॉक्यूमेंट्स को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। वहीं घर पर पीटर अपनी लैब में अपने साथी के साथ सिंथेटिक स्किन स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा होता है। उसी समय लाइट चली जाती है और पीटर का एक्सपेरिमेंट कामयाब हो जाता है। 99 मिनट्स के बाद भी स्किन के टिश्यू बिखरते नहीं, वो स्टेबल रहते हैं। पीटर समझ जाता है कि अंधेरा होने की वजह से टिश्यू बिखरे नहीं। वो लोग इस बात की खुशी मनाते हैं। जिस समय रॉबर्ट अपने आदमियों के साथ वहां पर डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए आ जाता है, रॉबर्ट के आदमी पीटर के साथी को गोली मार देते हैं। रॉबर्ट पीटर के हाथ जला देता है और उसे एसिड में डाल देता है। डॉक्यूमेंट्स मिलते ही वो पूरी लैब को जला देते हैं और वहां से चले जाते हैं। उसी समय लैब में धमाका होता है। धमाके की वजह से पीटर की बॉडी पास की नदी में बह जाती है। कुछ दिन बाद जूली पीटर की कब्र के पास खड़ी होती है। असल में पीटर के साथी की कब्र है, पर जूली को लगता है कि हादसे में पीटर की मौत हो गई थी। दरअसल धमाके की वजह से पीटर के साथी का पूरा चेहरा जल गया था और सबको ये लगा था कि ये पीटर की डेड बॉडी है। वहीं पीटर एक हॉस्पिटल में होता, उसकी पूरी बॉडी जल चुकी है। डॉक्टर उसका इलाज कर रहे हैं। डॉक्टर उसकी सर्जरी करते हैं। दरअसल इस सर्जरी के बाद पीटर को किसी भी तरह का दर्द महसूस नहीं होगा, पर इसका एक साइड इफेक्ट भी है। पीटर को बहुत जल्द गुस्सा आ जाएगा और वो उस पर काबू नहीं कर पाएगा। डॉक्टर्स के जाने के बाद पीटर को होश आ जाता है और वो खिड़की से कूदकर वहां से भाग जाता है। पीटर फौरन जूली के पास आता है, पर जूली उसे पहचानती नहीं है और डर कर वहां से भाग जाती है। पीटर समझ जाता है कि अब उसे जूली से दूर रहना होगा और सबसे पहले अपने चेहरे को ठीक करना होगा। वो वहां से अपनी लैब में जाता है जो कि पूरी तरह से जल चुकी होती है। देखकर पीटर को बहुत दुख होता है। पीटर तय करता है कि वो वापस से सिंथेटिक स्किन बनाएगा, इसीलिए वो एक बंद फैक्ट्री में जाता है और वहां अपनी रिसर्च स्टार्ट करता है। वो सिंथेटिक स्किन की मदद से अपना चेहरा बनाने की कोशिश करता है। उसके पास जो उसकी तस्वीर होती है वो आधी जल चुकी थी, इसी वजह से वो फौरन अपनी स्किन नहीं बना सकता। पीटर की सिंथेटिक स्किन बनने में 570 घंटे लगने वाले हैं। इस बीच वो अपने हाथों को भी देखता है जो पूरी तरह से जल चुके होते हैं। पीटर को बहुत गुस्सा आता है और वो रॉबर्ट से बदला लेने का तय करता है। उसी रात जूली लुइस की पार्टी में आती है। लुइस उसके करीब आने की कोशिश करता है, पर जूली वहां से चली जाती है। ये सब पीटर खिड़की से देख रहा होता है। वो वहां रॉबर्ट के एक साथी को भी देखता है जिसने उसके दोस्त
उसको गोली मारी थी। थोड़ी देर बाद जब वो शख्स बाहर आता है तो पीटन उसे पकड़ लेता है। पीटन उससे रॉबर्ट के बारे में पूछता है। ये शख्स बताता है कि रॉबर्ट हर हफ्ते पैसे की लेन देन करता है, जिसमें पॉली नाम का शख्स उसे पैसे देने आता है। अब अगले दिन पीटन पॉली के चेहरे की और हाथों की तस्वीर लेता है, साथ ही वो उसके साथियों की भी तस्वीर लेता है। इसके बाद वो अपनी लैब में जाता है और पॉली के चेहरे की सिंथेटिक स्किन बनाता है। सिंथेटिक स्किन बहुत परफेक्ट बनती है। उसे पहनने के बाद वो बिल्कुल पॉली की तरह दिख रहा होता है। अब पीटन पॉली को बेहोश कर देता है और उसकी जगह खुद रेस्टोरेंट में जाता है जहां पैसों का लेन देन होने वाला है। पीटन जो इस वक्त पॉली के रूप में बैठा होता है वो पैसों का भरा ब्रीफकेस लेकर वहां से निकल जाता है। अब थोड़ी देर बाद रॉबर्ट पैसे ना मिलने पर पॉली के घर आता है। वो देखता है कि पॉली नए कपड़े पहनकर सोया हुआ है। रॉबर्ट को वहां पर प्लेन की टिकट्स भी मिलती है। उसे लगता है कि पॉली उसके पैसे लेकर भागने की कोशिश कर रहा है। रॉबर्ट को इस बात से बहुत गुस्सा आता है और पॉली को खिड़की से नीचे फेंक देता है। पॉली एक कार पर गिरता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। वहीं पीटन भी बैठा होता है जो कि अभी भी पॉली के रूप में होता है। अब लैब में आने के बाद पीटन को बहुत दुख होता है क्योंकि उसने 2 लोगों की जान ली थी। उसे इस बात का बहुत अफसोस है, पर तभी वो देखता है कि उसका फेस स्किन बनकर तैयार हो गया है। अगले दिन पीटन जूली से मिलने जाता है। जूली पीटन को देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि उसे लग रहा था कि पीटन की मृत्यु हो चुकी है, पर पीटन उसे समझाता है और सब कुछ सच बताता है। जूली मान जाती है। पीटन जूली से पूछता है कि अगर मेरा चेहरा ऐसा नहीं होता जैसा कि अब है, अगर मेरा चेहरा पूरी तरह पिघल गया होता जिसे तुम छू भी ना सको, जिसे तुम देख भी ना सको, तो क्या फिर भी तुम मुझसे प्यार करोगी? जूली कहती कि मैं नहीं जानती। वहीं रॉबर्ट अपने साथी से फोन पर कहता है कि पॉली के पैसों की हेराफेरी की वजह से मुझे बहुत नुकसान हुआ है, इसीलिए मैं चाइना टाउन जाकर वसूली करूंगा। रॉबर्ट की सारी बातें पीटन ट्रांसमीटर के जरिए सुन लेता है। अब पीटन रॉबर्ट का फेस मास्क पहनकर एक शॉप में जाता है जहां वो दुकान के मालिक पर गन तान देता है और फिर कैमरे में देखकर अपना नाम रॉबर्ट बताता है। अगले दिन रॉबर्ट के घर पर पुलिस आ जाती है और उसे पकड़कर अपने साथ ले जाती है। उसकी जगह पीटन रॉबर्ट का फेस मास्क पहनकर चाइना टाउन जाता है। पीटन पैसों का ब्रीफकेस लेकर निकल ही रहा होता है कि तभी वहां पर असली रॉबर्ट भी आ जाता है। रॉबर्ट उसे देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि उसने उस वक्त उसी का मास्क पहना होता है। वो अपने आदमियों को पीटन पर गोली चलाने को कहता है, मगर रॉबर्ट के साथी कंफ्यूज हो जाते हैं कि असली रॉबर्ट कौन है। पर तभी पीटन का फेस मास्क पिघलने लगता है पर वो उन लोगों से बचकर वहां से निकल जाता है। इसके बाद वो जूली से मिलता है। ये दोनों मेला घूमने आए होते हैं जहां पीटन एक दुकानदार पर बहुत गुस्सा हो जाता है और उसकी उंगलियां तोड़ देता है। जूली पीटन का ये बर्ताव देखकर चौंक जाती है। वो उसका पीछा करते हुए फैक्ट्री तक पहुंच जाती है। जूली को वहां पर सिंथेटिक स्किन के बने हुए बहुत सारे मास्क मिलते हैं। जूली समझ जाती है कि पीटन के साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है। पीटन वहीं छुपकर जूली को देख रहा होता है। जूली उसे आवाज देती है और कहती है कि तुम्हें अब मुझसे छुपने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। पर पीटन बाहर नहीं आता। अब जूली लुइस से मिलती है। वो उसे बताती है कि पीटन अभी भी जिंदा है। वो वहां उन डॉक्यूमेंट्स को भी देखती है जिस वजह से सब कुछ शुरू हुआ था। जूली लुइस से डॉक्यूमेंट्स के बारे में पूछती है। वो कहती है कि ये ब्लास्ट में जल गए थे, तुम्हारे पास कहां से आए? लुइस बताता है कि रॉबर्ट मेरे लिए काम करता है, उसी ने ये डॉक्यूमेंट्स हासिल किए थे। पाइटन को भी उसी ने मारा था, पर अफसोस कि वो बच गया। लुइस जूली से जाने को कहता है। उसके जाते हुए फौरन रॉबर्ट को बुलाता और उसे बताता है कि पीटन अभी भी जिंदा है। वो रॉबर्ट को जूली का पीछा करने के लिए कहता है। जूली फैक्ट्री के सामने पहुंच जाती है। पीटन उसे खिड़की से देख रहा होता है। उसी वक्त रॉबर्ट के आदमी वहां आ जाते हैं। वो जूली को किडनैप कर लेते हैं। पीटन जूली को बचाने के लिए उनका पीछा करता है। वो जूली को बचाने वाला होता है कि तभी वहां पर हेलीकॉप्टर पर रॉबर्ट आ जाता है। वो पीटन पर गोलियां चलाता है। पीटन उससे बचता हुआ वापस अपनी लैब में आ जाता है, पर तब तक रॉबर्ट के आदमी भी वहां पहुंच चुके होते हैं, जो पीटन को देखते ही उस पर फायरिंग कर देते हैं। पर पीटन उन्हीं के फेस मास्क पहनकर उन सबको एक एक करके मार देता है। पीटन ने पहले सबके फेस मास्क बना रखे थे। उन्हें मारने के बाद वो वापस रॉबर्ट के पास आता है और हेलीकॉप्टर पर चढ़ जाता है। रॉबर्ट उसे ऊपर से गिरा देता है, पर पीटन हेलीकॉप्टर में लगी हुई एक रस्सी को पकड़ लेता है। रॉबर्ट पायलट को हेलीकॉप्टर फास्ट करने को कहता है। वो पीटन को गिराने की बहुत कोशिश करता है, पर नाकामयाब रहता है। सही जगह देखकर पीटन हेलीकॉप्टर की रस्सी को एक ट्रक से बांध देता है। ऐसा करते ही रॉबर्ट का हेलीकॉप्टर ब्रिज से टकरा जाता है और वहीं ब्लास्ट हो जाता है। कुछ देर
देर बाद रॉबर्ट लुइस से मिलने जाता है। असल में ये पीटन है जिसने रॉबर्ट का फेस मास्क पहना है। पीटन जानता था जूली जरूर लुइस के पास ही होगी। लुइस उसे लेकर बिल्डिंग की छत पर जाता है। लुइस भी जानता है कि रॉबर्ट मर चुका है और मास्क के अंदर जो चेहरा है, जो इंसान है, वो पीटन है। लुइस उसका मास्क हटा देता है। इन दोनों के बीच में फाइटिंग शुरू हो जाती है। पीटन लुइस को बहुत बुरी तरह से मारता और छत से नीचे गिरा देता है, जिससे लुइस की मौत हो जाती है। जूली ने अब पीटन का असली चेहरा देख लिया है। वो उसे कहती है कि तुम आर्टिफिशियल स्किन लगा लेना, पर मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। पीटन जूली से कहता है कि मैं मर चुका हूँ। मैं न सिर्फ बाहर से बल्कि मैं अंदर से भी पूरी तरह से बदल चुका हूँ, क्योंकि ऑपरेशन के बाद उसने अपने जीवन का धैर्य, संयम सब कुछ खो दिया है। इसीलिए वो वहां से निकल जाता है। हालांकि जूली उसका पीछा करने की भी कोशिश करती है, लेकिन वो भीड़ में कहीं गुम हो जाता है। जूली की जिंदगी से हमेशा दूर जाने से पहले कुछ लम्हे वो उसे देखता है और इसके बाद वहां से निकल जाता है। वो हमें बताता है कि आई एम एवरीवन एंड नो वन, एवरीवेयर नोवेयर, कॉल मी डार्क मैन, यानी कि मैं हर कोई हूँ और कोई भी नहीं हूँ। मैं हर जगह हूँ और मैं कहीं पर नहीं हूँ। आप मुझे डार्क मैन के नाम से बुला सकते हैं। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये फिल्म ईयर 1990 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 6.4। इस फिल्म का बजट था $14 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर इसने कमाई की थी $33.8 मिलियन की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।